हेलो डियर स्टूडेंट्स, यू ऑल आर वेरी वेरी वेलकम। बेटा आज का अपना टॉपिक है संकुल यौगिकों का IUPAC नामकरण। ठीक है, आओ स्टार्ट करते हैं। संकुल यौगिकों का IUPAC नामकरण। Nomenclature of coordination कंपाउंड्स। ठीक है, आपका टॉपिक है IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, संकुल यौगिकों का IUPAC नामकरण। ठीक है बेटा, अब देखो सुनो, अपन यहाँ पे क्या करें कि संकुल यौगिकों का आपको IUPAC नाम लिखना है। मिस आपके दिमाग में यही बात आ रही होगी, जैसे ये टाइप का जो कंपाउंड है K4FeCN6, इस टाइप के कंपाउंडों का आप लोग IUPAC का जो मेथड है उस मेथड से इसका नाम लिखना आप लोग सीखने वाले हो। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको बता दूं बेटा, देखो सुनना कि अपन कहें कि इनके लिए कुछ नियम कह दो, कुछ नियम काम में लेंगे, कुछ बातें ध्यान में रखेंगे। ऐसे कहें, देखो सबसे पहले जो दो बात बताऊं मैं आपको, जैसे मान चलो एक उदासीन संकुल, मैंने ऐसे टाइप का कुछ लिख दिया FeCO का होल 5। ठीक है, तो अपन यहाँ पे पहली बात क्या है कि जो उदासीन संकुल होता है ना, उदासीन संकुल होता है, उसका नाम पूरा एक शब्द में लिखेंगे, पूरा का पूरा एक शब्द में लिखेंगे। कितना ही बड़ा उसको एक साथ जोड़ेंगे, ये लोग एक शब्द में लिखेंगे, इसका मतलब यह है। और अपन का कोई आयनिक संकुल यौगिक है तो उसमें जो धनायन है उसका नाम तो लिखेंगे पहले और ऋणायन का नाम लिखेंगे बाद में, यानी कि दो शब्दों में। उदासीन संकुल का नाम आने वाला एक शब्द में, और आयनिक संकुल यौगिक है उसमें धनायन और ऋणायन का नाम अलग अलग लिखेंगे, पूरा नाम दो शब्दों में उसका बटा होना चाहिए। ठीक है, और एक बात लास्ट, यदि ऐसे कोई संकुल आयन बन रहा है, लो TiH2 का होल 6+3, ऐसे कुछ आवेश लग रहा है तो अपन कहेंगे इसका नाम एक अकेला ही ना, तो एक शब्द में लिखेंगे पूरा नाम, और लास्ट में अपन क्या लगाएंगे, आयन शब्द बताएंगे। क्या बताएंगे? आयन शब्द बताएंगे। और एक सिंपल सी बात कि धनायन और ऋणायन की जो संख्या है, जैसे अपन ये है CaCl2, इसका नाम क्या बोलते हैं वो जनरली? कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम डाइक्लोराइड थोड़ी ना बोलते हैं, यानी कि संख्या को नहीं बताते। सेम टू सेम यहाँ पे भी जैसे इसका नाम लिखना चाहेंगे तो अपन टेट्रा पोटेशियम, तो क्या हो जाएगा? गलत। इसका नाम केवल क्या लिखेंगे अपन लोग? पोटेशियम लिखेंगे, केवल धनायन या ऋणायन की संख्या का उल्लेख नहीं करते हैं। तो ये सिंपल सी बात हो गई। अब बात आती है ये, चलो सिंपल नाम तो आप लिख दोगे, डब्बे के अंदर जैसे कोऑर्डिनेशन, भाई समन्वय मंडल है, समन्वय मंडल का नामकरण कैसे करोगे आप लोग? तो मैं आपको बता दूं इसमें कि सबसे पहले आपको लिगेंडों की संख्या बतानी है, लिगेंडों की संख्या बता करके आपको लिगेंड का नाम लिखना है। ठीक है, उसके बाद थर्ड नंबर पे केंद्रीय धातु परमाणु आयन का नाम लिखकर उसकी ऑक्सीजन अवस्था को छोटे डब्बे में रोमन संख्या, जैसे ऐसे 1 है 2 है तो ऐसे लिख दिया, 1 है तो ऐसे लिख दिया, 0 ये लिख दिया, ऐसे करके आपको लिखनी होती है। तो समन्वय मंडल में आप क्या करोगे? फर्स्ट नंबर पे लिगेंडों की संख्या को बताओगे, दूसरे नंबर पे लिगेंड का नाम बताओगे, तीसरे नंबर पे केंद्रीय धातु परमाणु का नाम बताओगे, चौथे नंबर पे उसकी ऑक्सीजन अवस्था को छोटे डब्बे में क्या करोगे? बंद करके लिखोगे। ऐसे करके बताना आपको है। ठीक है, अब देखो कुछ बातें आती हैं, देखो कि लिगेंडों के नामकरण में अपना नाम तो मैंने आपको बता ही दिया, पूरी टेबल बताइए बेटा, डिस्क्रिप्शन में आपको उसका वापस एक बार लिंक दे देंगे, ध्यान रखने के लिए कोई बात नहीं। ठीक है, तो लिगेंड के नाम तो आपको पता है, लेकिन कभी कभी क्या, जैसे अपन के एक ही प्रकार का लिगेंड CN है 6 बार आ रहा है, तो अपन क्या करेंगे, इनकी संख्या ये अपन बोलेंगे, यदि कोई लिगेंड एक ही प्रकार का लिगेंड एक से अधिक बार आए तो उसकी संख्या को बताने के लिए, जैसे 2 3 4 5 6 से आई संख्या, तो क्रम से अपन बात करेंगे कि नामों से पहले क्या लगाएंगे, 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा, 6 के लिए हेक्सा, ऐसा शब्द लगाएंगे। और माना कि संकुल में एक से अधिक प्रकार के लिगेंड हर, जैसे PT Cl Br I और F ऐसे आ गए, तो काफ़ी सारे लिगेंड आ गए, तो एक से अधिक प्रकार के लिगेंड आए तो अपन कहेंगे इनका नामकरण जो लिखेंगे अल्फाबेट के ऑर्डर में लिखेंगे, ABCD के क्रम में लिखेंगे। जैसे मान चलो ये है, अपन क्या कहें, जैसे ये क्लोरो CHLO अपन लिख क्लोरो। ठीक है, और अपन का ब्रोमो तो अपन कह दिया ब्रोमो, और अपन का आयोडो तो अपन कह दिया आयोडो हो गया, और ये फ्लोरो, ये फ्लोर हो गया। तो आपको पता है ब्रोम स्टार्ट हो रहा है B से, क्लोरो स्टार्ट हो रहा है C से, आयोडो I से, ये हो रहा है F से। तो अल्फाबेट में सबसे पहला है ये, तो इसका नाम पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे इसका, तीसरे नंबर पे इसका, और चौथे नंबर पे इसका, ऐसे नाम लिखा जाएगा। ठीक है, और अगली बात करें अपन गए, यदि कोई लिगेंड उसके नाम में पहले से डाई ट्राई जैसे शब्द आ रहे हैं, जैसे ये नाम है ये EN एथिलीन डाइमीन आ रहा है, इसका नाम डाई पहले से आ गया, तो इनकी संख्या अगर 2 3 4 है ऐसे करके है,
तो इनकी संख्याओं को बताने के लिए अपन क्या करेंगे, 2 के लिए बिस लगाएंगे, 3 के लिए ट्रिस लगाएंगे, 4 के लिए टेट्राकिस, 5 के लिए पेंटाकिस, 6 के लिए हेक्साकिस, ऐसे शब्द अपन लोग लगाने वाले हैं। ठीक है, एक बात और, अगर कोई ब्रिज लिगेंड आया ऐसा वाला, जैसे अपने जोड़ के दिखाया था प्रीवियस लेक्चर में, ऐसे आ गया ये लोग ब्रिज लिगेंड जुड़ रहा है, तो ब्रिज लिगेंड का नाम लिखते हैं तो नाम से पहले क्या लगाएंगे, म्यू लगाएंगे। क्या लगाएंगे, नाम से पहले म्यू लगाया जाता है। ठीक है, ये बात है भाई आपकी कुछ जनरल से फिर सिंपल नाम लिखेंगे अपन लोग, हो गया। अब केंद्रीय धातु परमाणु आयन की बात करो, जो मेटल आइटम आएगा, अब उसके लिए 2 बातें कहूँगा कि यदि संकुल कैसा है, हाँ भाई यदि संकुल कैसा है, उदासीन है, कैसा है, उदासीन, उदासीन है, ठीक है, या कैसा है, या कैसा है, धनावेशित है, धनावेशित है, तो अपन क्या करेंगे, तो जो केंद्रीय धातु परमाणु आयन है, ठीक है, उसका साधारण नाम लिखेंगे। क्या लिखेंगे, साधारण नाम लिखेंगे। जैसे भाई मान चलो Fe है, तो Fe का क्या लिखोगे, आयरन। क्या लिखोगे, आयरन। जैसे भाई कोबाल्ट है तो क्या लिखोगे, कोबाल्ट, कोबाल्ट लिख दिया। जैसे प्लेटिनम है, Pt है तो प्लेटिनम रख दिया, प्लेटिनम लिख दिया। जैसे मान चलो आपके पास निकल है तो निकल रख दिया, सिंपल सा, ये लो निकल, निकल, ये लो, सिंपल सिंपल सा लिख रहे हैं ना, बिल्कुल। तो अपन ने कहा कि संकुल कैसा है, उदासीन है, तो उसका कैसा नाम लिखा जाएगा, भाई उदासीन है, धनावेशित, तो उसका नॉर्मल नाम लिखा जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर संकुल कैसा है, एक बात, हाँ, लेकिन संकुल कैसा है, ऋणावेशित है, ऋणावेशित। ठीक है, तो अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखने की बात है, तो आप लिखोगे लेटिन, केंद्रीय धातु परमाणु आयन, CMA जो आयन है उसका क्या करोगे, लेटिन नाम लिखोगे, लेटिन नाम लिखकर, ठीक है, अंत में क्या जोड़ोगे आप लोग, अंत में आपको जोड़ना है 8 जोड़ना है। ठीक है, क्या जोड़ना है, 8 जोड़ दोगे। जैसे जैसे लेटिन नाम Fe का आयरन नहीं होता, क्या होता है, फेरस, तो क्या बोलोगे इसके, वो फेरेट लिखोगे इसका नाम। जैसे प्लेटिनम तो लेटिन नाम है तो प्लेटिनेट लिख दो, निकलेट लिख दो, इसके लिए क्या लिखोगे, कोबाल्टेट। जिंक के लिए जिंकेट, कॉपर के लिए कोपरेट, कोपरेट, कोपरेट क्या नाम होता है, क्यूप्रेट। क्या लिखोगे, क्यूप्रेट नाम लिखोगे। ऐसे करके अपने जर्नल से कुछ एक बातें जो थी वो आपको मैंने बताई। अब जैसे जैसे एग्जांपल करेंगे आप लोग, तो आपको साथ में इसके नाम लिखने का पूरा आइडिया आपको आ जाने वाला है। ठीक है, एक बात ध्यान रखें बेटा, जितनी ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी, हाँ भाई, जितनी ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी उतना ही अच्छे से आपको नाम लिखना आएगा। ठीक है, आ जाओ बात करते हैं। तो 1-2 एग्जाम्पल तो बिल्कुल मैं आराम से समझाता हूँ, उसके बाद फटाफट से लेंगे अपन लोग स्पीड वाइज। ठीक है, ऐसा आ जाओ, मैं कुछ एक एग्जांपल मैं देता हूँ। देखो सिंपल, मैं तीनों टाइप के दे देता हूँ। सबसे पहले तो मैंने दे दिया NiCO, Ni कोबाल्ट वाला, CO का होल 4 हो गया। चलो ठीक है, अगला दे दिया K4Fe, CN6 हो गया। और दे देते हैं, अगला आ जाओ, ये दे दिया हमने PT CN4 होल 4 माइनस 2, ये आ गया आपका। मैंने 3 आपको दिए अलग अलग टाइप के। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ से आपको काफ़ी हद तक लिखना आएगा, सीखना आएगा। देखो सुनना, ये उदासीन संकुल है पहली बात, और उदासीन संकुल का जब आप नाम लिखोगे तो मैंने बोला एक शब्द में लिखना है, और आपको समन्वय मंडल ही तो है, तो समन्वय मंडल में शुरुआत कहाँ से करनी, लिगेंडों की संख्या से 1 नंबर, उसके बाद दूसरे नंबर पर लिगेंड का नाम, और तीसरे नंबर पर क्या, केंद्र धातु परमाणु आयन का नाम लिखोगे, चौथे नंबर पर उसकी उष्ण अवस्था निकाल करके उसको रोमन संख्या में क्या करना है, डब्बे के अंदर, छोटे डब्बे के अंदर बंद करके लिखना है। तो बोलो संख्या, लिगेंड की संख्या कितनी, 4 के लिए क्या लगेंगे वर्ड, 4 के लगाएंगे टेट्रा। क्या लगाएंगे, टेट्रा हो गया। इसका नाम है कार्बोनिल, तो मैंने जोड़ के लिखा, देखो टेट्रा कार्बोनिल। ठीक है, उसके बाद आगे इसका नाम क्या है, निकल। निकल में क्यों बोल रहा हूँ, देखो सुनना, साधारण नाम ले रहा हूँ क्योंकि संकुल कैसा उदासीन है, तो मैंने बोला टेट्रा कार्बोनिल निकल। ठीक है, और ऑक्सीडेशन स्टेट आपको पता, मैं नोट भी बताया था कि सारे अगर लिगेंड CO है तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आने वाली है, 0, तो मैंने लिख दिया ब्रैकेट के अंदर क्या, 0। तो इसका नाम क्या पड़ा बताओ जल्दी से, पूरा पढ़ के, टेट्रा कार्बोनिल निकल 0, ये इसका नाम पड़ा। टेट्रा क्यों लगाया, क्योंकि लिगेंड की संख्या 4 है, तो टेट्रा लगा दिया। इस लिगेंड का नाम कार्बोनिल था तो कार्बोन लिख दिया, साथ में इसका नाम निकल इसलिए लिखा गया क्योंकि संकुल कैसा है, उदासीन, और ऑक्सीजन अवस्था कितनी आ गई इसकी, 0 आ गई। ठीक है, इसका नाम पड़ा। चलो इधर बात करते हैं। अब देखो सुनो, संख्या, मैंने बोला संख्या कौन लेकर निकलते, देखो ये आयनिक संकुल यौगिक है, आगे धनायन, पीछे क्या है, ऋणायन है। आगे बात आता कि चलो ठीक है, अब यहाँ पे मैंने कहा इसका नाम पूरे का 2 शब्दों में लिखा जाना है, पहला शब्द होगा धनायन का, दूसरा शब्द होगा ऋणायन का।
ठीक है। तो इसका नाम टेट्रा पोटेशियम को लिखना नहीं है, क्यों? क्योंकि अपन कह रहे संख्या का उल्लेख तो करना ही नहीं, धनायन ऋणायन का। तो आपने इसके लिए लिखा सीधा सा पोटेशियम, क्या लिखा? पोटेशियम लिख दिया। उसके बाद आ जाओ, अपन बात करते हैं पहला शब्द होगा पूरा पूरा, अब गैप छोड़ेंगे थोड़ा सा, फिर आ जाओ। लिगेंड की संख्या कितनी है? 6, तो 6 के लिए मैंने क्या बताया? हेक्सा, क्या बता दिया? हेक्सा। ये कौन सा लिगेंड है? साइनाइड वाला है भाई। साइनो बोलेंगे इसको जब लिगेंड में, जब Cn माइनस है तो साइनो बोलते हैं ना, देख क्या हो जाएगा टेबल, ये बोलेंगे। तो अपन ने बोला हेक्सा साइनो, तो साइनो लिखा, हेक्सा साइनो। और इसका नाम फेरस नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? फेरेट, क्योंकि ये ऋणावेश संकुल के अंदर आ रहा है, तो मैंने लिखा हेक्सा साइनो फेरेट। और ऑक्सीजन अवस्था जल्दी बताओ इसकी कितनी आ रही है? इसकी निकल के आ रही है +2। कैसे निकल के आएगी और बताऊं क्या वापस से? वैसे तो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में सिखाया है। देखो माना इसकी x प्लस इसकी, भाई अपन बात करें 6 गुणा 1 पर आवेश कितना? Cn पर -1 बराबर क्या आएगा? बराबर यहाँ से आया प्लस का 4, भाई -4 आना, तो बराबर आना चाहिए -4 के। तो अपन कह दिया x -6 बराबर -4, तो x बराबर क्या आ गया? प्लस का 2, इधर को भेजने पर घटा देंगे उसमें से, तो प्लस की 2 आई। तो आपने कैसे बता दिया? ये लो, बोलो 2 शब्दों में नाम होगा। पहला शब्द पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट, ऐसे नाम दिया जाएगा इसका पूरा का पूरा। हो गया। आगे की बात करते हैं इधर वाले की। ये संकुल है आपका, इसका नाम कैसे दोगे? तो देख लो ऋणावेशित संकुल है, पहली बात, ठीक है। अब देखो आपको तुरंत पता चल रहा है कि 4 संख्या, तो मैंने बोला टेट्रा, क्या बोला? टेट्रा। और लिगेंड का नाम क्या है? साइनो, तो मैंने बोला टेट्रा साइनो। हो गया। उसके बाद इसका नाम बोलो क्या दूँ? प्लेटिनम या प्लेटिनेट? बोलो। बिल्कुल सही, हाँ, क्योंकि ये ऋणावेशित संकुल है, इसका इसलिए नाम क्या पढ़ना चाहिए? प्लेटिनेट पढ़ना चाहिए। तो मैंने बोला प्लेटिनेट। और ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी कितने निकल के आ रही है? निकाल के देखो एक बार जल्दी से। सेकंड निकल के आएगी। कितने निकल के आएगी? सेकंड। तो अपन ने कह दिया सेकंड। अब बताओ नाम के कंप्लीट हो गया क्या? बिल्कुल सही, अभी नाम कंप्लीट नहीं हो, क्योंकि आयन है, तो आपको लास्ट में क्या लगाना पड़ेगा? आयन। तो इसका नाम पूरा क्या हुआ? टेट्रासाइनोप्लेटिनेट सेकंड आयन। ऐसे करके बात आपकी सामने आती है बेटा, ठीक है। कुछ एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे देखो जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करने वाले हो बेटा उतने ही बढ़िया आने वाले। जैसे कि ये मेरे को सबसे बढ़िया एग्जांपल जो लगने वाला है, यही लगने वाला है Fe, ठीक है, FeCN6 का होल थ्राइस। देखो इनकी संख्याओं से कोई मतलब कितने भी डब्बे हो, अब अपन को तो नाम लिखना है। अब देखो यहाँ पे मेरे को एक बात पता चल रही है कि Fe ये वाला है ना, ये Fe +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, कितने में? +3 में। ये कितने में? -4 आ रहा है इस पर। तो Fe जब +3, हाँ भाई बेटा देखने एक बार, Fe जब +3 में होता है, इसका नाम क्या पड़ता है? फेरिक पड़ता है। क्या नाम पड़ता है? फेरिक। तो यहाँ पे इसका नाम क्या लिखेंगे? फेरिक लिखेंगे, ना कि आयरन। आयरन मतलब तो +2 होता है। तो आपने लिखा पहला नाम फेरिक, ठीक है, आपने लिखा फेरिक, हो गया। अब एक शब्द तो हो गया धनायन का, बात है ऋणायन पे। ट्राई तो लगाना है नहीं, बिल्कुल यहाँ पे सिंपल ही आएंगे। अपन ने बोलेंगे हेक्सासाइनो, 6 के लिए हेक्सा, Cn के लिए साइनो। उसके बाद ये क्या है? ऋणावेश संकुल में आ रहा है। अगर धनावेश में आता, धनावेशित में तो क्या लिखते हैं? आयरन। अब लेकिन मुझे क्या लिखना पड़ेगा? फेरेट। तो मैंने लिखा फेरेट। और ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी भी कितनी आ रही है? +2। तो मैंने लिख दिया सेकंड। क्या लिख दिया? सेकंड। तो इसका नाम पूरा क्या पड़ा? फेरिक हेक्सासाइनो फेरेट नाम पड़ा। चलो ठीक है, और एग्जांपल लेते हैं। जैसे अगला ये है LiAlH4, LiAlH4। तो इसमें इसका नाम देना आपको, तो क्या नाम देगा? देखो धनायन ही हो गया, पीछे का हो गया ऋणायन। तो आ जाओ देखो देखते हैं। इसका नाम तो लिखा लिथियम। क्या नाम लिखा? लिथियम। एक मिनट बेटा, ये मैंने लिखा लिथियम, हो गया। इसके बाद इसका नाम लिखना है। बिल्कुल, ये H का नाम क्या होता है? हाइड्रिडो। क्या नाम होता है? हाइड्रिडो, ठीक है। तो अपन का 4 संख्या, तो मैंने बोले टेट्रा, और हाइड्रोजन को बोलते हैं हाइड्रिडो। तो मैंने लिखा ये लो हाइड्रिडो, लिख दिया हाइड्रिडो। उसके बाद ये एल्यूमिनियम बोलते हैं जनरल वे में, तो लेकिन ऋणावेश संकुल आ रहा है, तो एल्यूमिनियम में 8 और जोड़ दो, क्या होगा? एल्यूमिनेट। तो मैंने लिखा टेट्रा हाइड्रिडो एल्यूमिनेट ऑक्सीडेशन स्टेट की लगा लोगे तो कितनी आएगी? 3 आएगी बेटा। निकाल के चेक करना बेटा ध्यान से। अगर कोई में डाउट हो तो मैं इसको बता सकता हूँ। देखो यहाँ पे से इसको हटाएंगे तो पीछे लगेगा -1, तो इसकी माना मैंने x, ठीक है, प्लस एक हाइड्रोजन पे क्या होता है? तो 4 संख्या 1 पे होता है -1, तो मैंने लिख दिया लो, और बराबर क्या लिख दिया? -1। तो x, देखो x, इसका रिजल्ट क्या है? -4 बराबर -1, तो x बराबर क्या गया?
माइनस का 1 और प्लस का 4 यानी कि प्लस का 3 आ गया ना, ऐसे निकल के आता है। तो मैं सबका ऑक्सीजन स्टेट नहीं निकाल रहा, आपको निकालना ही है, क्योंकि प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया, तो आपकी इतनी तो जिम्मेदारी बनती है कि आप उसको करो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखने वाला हूँ, थर्ड हो गया। तो नाम क्या पड़ा, लिथियम टेट्राहाइड्रो एल्यूमिनेट थर्ड, ऐसे नाम इसका पड़ेगा। चलो कुछ ऐसा लेते हैं, कुछ अलग वाला। कैसे, जैसे मैंने ये वाला लिया, ये लो PT, ठीक है, वही ले लेते हैं Cl Br I और F, ठीक है। इसका लिखना है, आपको पहचानना आना चाहिए। पहली बात तो इसमें सेंट्रल मेटल एटम कौन है, ये रहा। अब ये सारे क्या है, ये सारे क्या है, ये सारे तो है लिगेंड, कौन है, लिगेंड है, ठीक है। और ये क्या है, ये है CMa और आयन, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, देखो नाम लिखना है तो सबकी संख्या एक है, सिंपल सी बात है। उदासीन संकुल है तो एक ही सब पूरा नाम आने वाला है। लेकिन आप यहाँ पे देखो, इसका नाम होता है किसे, C से स्टार्ट, इसका नाम स्टार्ट होता है B से, इसका नाम होता है स्टार्ट I से, इसका नाम स्टार्ट होता है किसे, F से। तो एबीसीडी में पहले कौन होता है, B वाला, तो आप लिखोगे ब्रोमो, एक पूरा नाम इंग्लिश में लिखे ब्रोमो, ब्रोमो, ठीक है। इसका नाम क्लोरो, क्लोरो हो गया। उसके बाद क्या आएगा, फ्लोरो, फ्लोरो। उसके बाद ये आयोडो, आयोडो। उसके बाद इसका नाम क्या लिखो, प्लेटिनम, प्लेटिनम। और ऑक्सीडेशन स्टेट क्या लिखनी पड़ेगी इसकी, बताओ जल्दी से, बिल्कुल सही, ये आ रही है +4, कितनी आ रही है, +4। तो आपका नाम पड़ा क्या, ब्रोमो क्लोरो फ्लोरो, ब्रोमो क्लोरो फ्लोरो आयोडो प्लेटिनम फोर्थ, ऐसे नाम इसका पड़ता है बेटा, ठीक है। अगला एक कोई बढ़िया से एक एग्जांपल लेते आ जाओ। जैसे मैं ये वाला ले रहा हूँ, देखो ध्यान सुनना, ये लो Fe, जैसे मैंने लिया En का होल थ्राइस, ठीक है, और मैंने लिख दिया SO4, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे आप निकालना आ रहा है ऑक्सीजन स्टेट, इसकी ऑक्सीजन स्टेट आने वाली बेटा +2 में बता दो, आप अलग से निकाल के देख लेना, ठीक है। तो अब देखो इसका भाई नाम देखो, धनायन तो पीछे कॉम्प्लेक्स है आगे, और ऋणायन पीछे क्या है, सिंपल है। तो आप देखोगे इसका नाम, इस लिगेंड का नाम है एथिलीन डाइएमीन, क्या नाम है, एथिलीन डाइएमीन। तो फिर कैसे करोगे, संख्या कितनी, 3, क्योंकि नाम में पहले से डाई आ रहा है, डाई ट्राई शब्द आ रहे हैं। तो आप क्या लगाओगे, आप बताओगे ट्रिस, क्या बताओगे, ट्रिस। आप क्या नाम दोगे, एथिलीन, एथिलीन डाइएमीन, ट्रिस एथिलीन डाइएमीन, एक साथ जोड़ के लिखा है, ट्रिस एथिलीन डाइएमीन। उसके बाद ये नॉर्मल लिखोगे आयरन, आयरन। और उसके बाद आप लिखने वाले हो क्या, आयरन, इसके ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ कितने थे, सेकंड हो गया, चलो ठीक है। उसके बाद क्या लिखोगे, सल्फेट, सल्फेट हो गया। तो क्या पड़ा नाम, ट्रिस एथिलीन डाइएमीन आयरन सेकंड सल्फेट, हो गया नाम। इस तरीके से आपने इसका नाम दिया। चलो एक और लेते हैं, जैसे इसका जैसा ये बिल्कुल क्या है, FeEn का होल ट्वाइस Cl2, ये लो, ये वाला ले लिया। अब इसमें भी इसके ऑक्सीजन स्टेट कितनी आ रही है, +2 ही निकल करके आ रही है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसमें देखते आ जाओ। देखो इसमें मैं बता रहा हूँ क्या, आपने कहा जैसे कि इसका नाम जो दोगे, तो इसका नाम तो एथिलीन डाइएमीन से शुरू होता है, एथिलीन ए से, भाई ETH इससे आ रहा है स्टार्ट इसका, ये नाम है एथिलीन डाइएमीन, ई से स्टार्ट होता है और क्लोरो से स्टार्ट होता है, तो इसलिए इसका नाम पड़ा क्या, डाई क्लोरो, ठीक है। उसके बाद क्या लगाओगे, बिस एथिलीन डाइएमीन। उसके बाद क्या लिखोगे, आयरन सेकेंड। इस तरीके से इसका नाम पढ़ने वाला है, हो गया। तो ये तो कुछ सिंपल स्टेप मैं आपको एग्जांपल करने के लिए दूंगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अलग टाइप के जो कॉम्प्लेक्स है उनका नाम लिखना और सिखाता हूँ, आ जाओ। फिर उसके बाद एक्सरसाइज तो आपको करनी है, आ जाओ, इनको हटा करके फिर बात करेंगे। हाँ तो बेटा अब की बार ये जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड मैं आपको देने वाला हूँ वो कौन से हैं, वो ऐसे हैं जिनमें धनायन और ऋणायन दोनों क्या होंगे, कॉम्प्लेक्स होंगे। आ जाओ, जैसे बात कर रहा हूँ इसकी बात करो, जैसे ये लो PtH2O का होल 4 और मैंने लिखा PT और मैंने इधर को लिख दिया जैसे CN4, हो गया। आपको मैं बता दूं यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +2, और इसकी भी कितनी है, +2।
ये बताना पड़ेगा, क्योंकि फिर अपन को यहाँ पे भी ऑक्सीडेशन निकालना थोड़ी ना सिखाएंगे अपन लोग, ठीक है। अब देखो ये आप निकालना लेकिन 100% आप लोग, ठीक है। तो आज बात करते हैं अपन लोग क्या करें, नाम लिख रहे हैं 4 है तो 4 के लिए बोला टेट्रा, इसका नाम क्या है एक्वा, तो मैंने बोला टेट्रा एक्वा, टेट्रा एक्वा, हो गया तक की बात। उसके बाद इसका नाम क्योंकि धनावेश संकुल है तो क्या नाम देंगे सीधा प्लेटिनम, तो मैंने बोला टेट्रा एक्वा प्लेटिनम, टेट्रा एक्वा प्लेटिनम, हो गया तक की बात क्लियर। उसमें इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है सेकंड, तो ये लो ये धनायन का नाम होगा पूरा टेट्रा एक्वा प्लेटिनम। अब ऋणायन का देखेंगे संख्या देखो 4, तो मैंने बोला टेट्रा साइनो, टेट्रा साइनो, ठीक है। और इसका नाम अब ऋणावेश में आ रहा है, ठीक है। तो अब क्या 8 जोड़े से प्लेटिनेट, तो अपन ने बोला प्लेटिनेट और फिर अपन बोलेंगे क्या सेकंड, तो पूरा नाम क्या है टेट्रा एक्वा प्लेटिनम सेकंड और टेट्रा साइनो प्लेटिनेट सेकंड, ये इसका पूरे का नाम आ गया IUPAC नाम, ठीक है। अगला एक और देखो एक एग्जांपल ये वाला, जैसे मैंने कहा CrH2O का होल 6 और मैंने ले लिया अगला कोबाल्ट है, कोबाल्ट, और यहाँ पे जैसे मैंने ले लिया Cl6, ठीक है बेटा। ये जो कोऑर्डिनेशन नंबर आने वाला है वो फिक्स होता है इफेक्टिव EAN नंबर से अपन लोग निकाला जाता है ये कितने कोऑर्डिनेशन नंबर में कंपाउंड बनाएगा बेटा। ये इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही कितनी प्लस की 3, इसकी भी क्या आ रही है प्लस की 3, ठीक है। आज नाम देखते हैं, इसका नाम 6 है तो अपन बोला 6 संख्या, लिगेंडों की संख्या 6 तो मैंने बोला हेक्सा और उसके बाद एक्वा, H2 के लिए क्या लगाया मैंने एक्वा, और इसका नाम क्या लिखेंगे क्रोमियम, तो आ जाओ हेक्सा एक्वा क्रोमियम थर्ड, हो गया। उसके बाद यहाँ पे वापस क्या लिखूँगा हेक्सा क्लोरो और क्या लिखूँगा कोबाल्ट लिखूँगा, कोबाल्टेट लिखूँगा, कोबाल्टेट लिखना पड़ेगा क्योंकि ये कैसा है ऋणावेश संकुल, आगे का धनावेशित पीछे का ऋणावेशित, तो मैंने लिखा कोबाल्टेट और आप पीछे आ गया मेरा क्या थर्ड, इस तरीके से पूरा नाम इसका निकल करके आया, ठीक है। ये टाइप का भी आपको आ गया है। अब ब्रिज लिगेंड जो होता है जिनमें उन कॉम्प्लेक्स कंपाउंडों का IUPAC नामकरण मैं आपको करना सिखाता हूँ कि कैसे उनका नामकरण करना सीखा जाएगा। तो आ जाओ, बिल्कुल सिंपल है, उनमें कोई दिक्कत नहीं है। कंपाउंड एक बार देखे ध्यान से, देखो सुनना, ऐसे मैंने कंपाउंड बनाया, ये लो ClH2O का होल 3 CO NH2O2 कोबाल्ट होगा ना, उसके बाद मैंने लिख दिया जैसे NH3 का होल 3 और मैंने लिख दिया वापस Cl और आपके ऊपर लिख दिया प्लस का 2 चार्ज, ठीक है। इसका आपको क्या करना है IUPAC नामकरण लिखना है। तो पहले तो एक बार ये देख लें कि ये भी कोबाल्ट है ये भी कोबाल्ट है, ठीक है। दोनों की ऑक्सीजन अवस्था है कितनी +3 है +3 है। अब देखो सुनना क्या है, ये इसके लिगेंड सारे पर्सनल है, ये वाले जो सारे लिगेंड इसके पर्सनल है और ये वाले सारे लिगेंड इस वाले के पर्सनल है, हो गई बात है तक की। और ये दोनों ये वाले जो लिगेंड है कॉमन है, इनको बताएंगे अपन लोग को म्यू लगा करके, ब्रिज लिगेंड बोल रहे हैं इनको, क्या बोले इनको, ये क्या है ब्रिज लिगेंड है, कौन से है ब्रिज लिगेंड है, तो इसलिए इनको कॉमन बताया जाएगा, ठीक है बेटा। अब देखो आ गया हो, अब यहाँ पे जो है देखो करना क्या है, सिंपल ये है, पहले इधर से स्टार्ट करते चलेंगे और अपन कर जाएंगे। पहले तो ये लिगेंडों का अल्फाबेट में सेलेक्ट करेंगे, फिर केंद्र धातु परमाणु का नाम लिखेंगे, उसके ऑक्सीजन नंबर लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद ये दोनों लिगेंडों को अल्फाबेट में जो पहले आने वाला है उसको लगाएंगे, म्यू लगा करके दोनों को जोड़ देंगे। उसके बाद इन लिगेंडों का नाम बताएंगे अल्फाबेट कोड में, फिर केंद्र धातु परमाणु का नाम लिख करके इसके ऑक्सीजन लगाएंगे, ऑक्सीजन अवस्था, और फिर बाद में क्या लगा देंगे अपन लोग आयन, क्योंकि वहाँ +2 है इसलिए। तो आ जाओ मैं बताता हूँ, ये एक्वा स्टार्ट, एक्वा का नाम ऐसे लिखते हैं AQUA आ गया एक्वा, और ये क्या होता है CHLOR क्लोरो। तो पहले कौन आया बताओ जल्दी से, ABCD में एक्वा आया, तो अपन लिखा ट्राई, हाँ भाई ट्राई एक्वा, हाँ भाई ट्राई एक्वा। उसके बाद आपने क्या लिखा क्लोरो, ट्राई एक्वा क्लोरो, फिर इसका नाम क्या पड़ेगा कोबाल्ट, क्योंकि धनावेश संकुल है, कोबाल्ट, हो गया। उसके बाद ऑक्सीजन स्टेट कितनी आ रही थर्ड, तो मैं लिखता थर्ड, एक ही नाम चल रहा पूरा ट्राई एक्वा क्लोरो कोबाल्ट थर्ड। अब मुझे देखो इसका नाम तो क्या है एमिडो, इसका नाम क्या नीचे वाले का, इसका नाम है पर ऑक्सो, तो अल्फाबेट में पहला आया तो मैं लिखा म्यू, क्या लिखा एमिडो, म्यू एमिडो, फिर वापस क्या लगा म्यू पर ऑक्सो, हो गया।
उसके बाद आगे इधर आ जाओ, इन दोनों में सल्फर बोर्ड में ये क्या पहला इसका नाम था एमीन, ए से स्टार्ट हो रहा है और ये क्लोरो सी से स्टार्ट। तो वापस मैं लिखूंगा क्या, मैं लिखूंगा अब मैं लिखने वाला हूँ क्या, ट्राई एमीन क्लोरो कोबाल्ट, ट्राई एमीन क्लोरो कोबाल्ट थर्ड और पीछे के लगाऊंगा लास्ट में आयन। हो गया ये, तो चलो मैंने कर दिया, ठीक है। इसका जैसा मैं आपको दे रहा हूँ आप करके और मुझे उसका नाम जो है कमेंट में टाइप करके बताओगे। अगला जो है बिल्कुल मैं थोड़ा सा सिमिलर सा भी दूंगा क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट तो मैं बता दूंगा, चलो कोई दिक्कत नहीं, साथ में चाहे आप कैलकुलेट भी करना। जैसे मैंने दिया आपको, अगला दे रहा हूँ मैं, ये लो Cl2H2O है ना। उसके बाद मैंने दिया इधर ये लिख दिया CO, इधर को लिखा मैंने NH, इधर को मैंने लिखा NH2। देखते हैं कौन बढ़िया करता है, CO, फिर वापस से करते इधर को मैंने लिख दिया NH3, इधर को लिख दिया मैंने Br2। हो गया। तो उसके बाद जो आवेश आया कुछ नहीं आया, संकुल पे न्यूट्रल आया आपके पास में। इसकी भी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी प्लस थी, इसकी भी कितनी है प्लस थी। तो इसका आपको क्या लिखना है, IUPAC नाम आपको लिखना है बेटा, ठीक है। अब कुछ एक जो एग्जाम्पल है वो मैं आपको दे रहा हूँ, घर से आप करें, ठीक है। और उनके कर ही ले और आप करना चाहें तो उनके जो आंसर है कमेंट में टाइप करके दे सकते हैं, सर इसका आंसर ये है। ज़्यादा नहीं देने वाला मैं, कुछ एक सवाल ही दूंगा, ठीक है। तो आ जाओ करते हैं कुछ एक इनके, आप लोग बताएंगे IUPAC नाम लिख करके, ठीक है। ज़्यादा देर नहीं लिखने वाली, आ जाओ फटाफट से लिखते हैं। पहला लिख रहे हैं, इसका लिख के बताओगे Na2 ZnCN4, ठीक है, पहला हो गया। दूसरा लो, अब लिखा NaAU, ठीक है, CN का AU और आपने लिखा अगला, एक मिनट, AU CN का होल ट्वाइस। हो गया। अगला लो, अगला आपने लिखा CuOX का होल ट्वाइस -2, ठीक है। अगला लो, अगला अपन लोग ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, आपने लिया अगला ZnGly का होल ट्वाइस, ठीक है। अगला लो ये वापस से, ये सेम हो सकता है रिपीट हो, ठीक है। तो मैं क्योंकि चला के भी दे सकता हूँ आपको करने के लिए कि भाई समझ आया या नहीं आया, ठीक है। तो ये अगला ये हो गया एग्जांपल आपका करने के लिए, ठीक है। एक आप ये कर दो PtH2O का होल 2 है ना, NH3 का होल 2 और PT और आपने दे दिया जैसे इधर की तरफ CN क्या दूँ मैं, NC दे देता हूँ, बात तो वही रहती है, बस नाम चेंज होगा, NC4। हो गया। अगला जैसे ये वाला ले लो आप लोग, क्या लेने वाले हो, ये लो Hg, ठीक है, Hg और क्या दिया अपन लोग, Hg Zn। Hg देखें तो +2 बचाना पड़ेगा और +2 बचाना पड़ेगा, अच्छा -2 बचाना पड़ेगा, तो Cl4 लिख देते हैं। ये लो बन गया आपका, ठीक है। अगला ले लो, अगला क्या है, ये लो Py का होल 6 होल 4, एक की बात है, और यहाँ पे लगा दिया मैंने +2, ठीक है। एक अगला लो टाइटेनियम H2O का होल 6 और कह दिया मैंने सल्फेट। हो गया सल्फेट, अरे ये तो आपको फास्फेट लगाना पड़ेगा अगर वहाँ लगा हुआ तो, ये लो PO4 लगा दें आप लोगों ने ग्रुप, ठीक है। तो ये कुछ एक एग्जांपल मैंने आपको दिए हैं, आराम से इनको करें घर पे ध्यान से बैठ करके, चलो ठीक है। और एक बात बेटा, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, लाइक कमेंट करें, शेयर करें, और हाँ ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें और करवाएँ, ठीक है बेटा। थैंक यू।